देखिए यहाँ पर एक और सर्वसम्मिका, कल हमने एक सीखी थी कि एक और सर्वसम्मिका a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट, इसको सॉल्व करने पे ये मिलेगा। तो इस सर्वसम्मिका को आज हम दो तरीके से देखेंगे, एक बीजगणित से, दूसरा रेखागणित, और उसका व्यवहारिक अर्थ क्या है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलो पहले हम करते हैं बीजगणित से। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी दो ब्रैकेटों का गुणा, और दो ब्रैकेटों का गुणा मैंने आपको करना सिखाया है। कैसे करेंगे? पहले प्लस का जोर से बोलो। पहले प्लस का करेंगे फिर माइनस का। हाँ, एक ब्रैकेट को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, दूसरे को जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ से तोड़ दिया, तो a और इसको छोड़ देंगे a माइनस बी। फिर ये टूटा हुआ है सब विद साइन के साथ प्लस बी, और ये ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ये बात किसी को समझ में आई? कितने लोग समझ आई? एक ब्रैकेट तोड़ दो और एक ब्रैकेट छोड़ दो। अब एक एक करके गुणा कर दो इसे। a से a का गुणा क्या आता है? a स्क्वायर, तो इसकी एक घात और एक इसकी घात हो गई 2 a स्क्वायर। अब देखिए a इंटू बी, और आगे माइनस है तो माइनस a इंटू बी, a b का गुणा यानी कि a, इसका इससे गुणा कितना आएगा? a b या b एक ही बात है, और फिर इसका गुणा माइनस b स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर ऐसे ही, अब देखिए a b और a b दोनों समान है ना, a b और a b, लेकिन इसकी साइन प्लस है और इसकी साइन माइनस, चिन्ह विपरीत है। जब भी चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ घटाव में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, है ना। अब बचा क्या आपके पास? माइनस बी स्क्वायर। ये किसकी जगह पे आया? किसको हल करने पे आया? a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये आपको एक सर्वसम्मिका निकल के आई। यह आपकी गणित की एक महत्वपूर्ण सर्वसम्मिका, ठीक है ना। अब ये सर्वसम्मिका आपने गुणा करके हल तो कर लिया, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है ना। तो आइए इसे हम एक उदाहरण लेके सीखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया, माना कि a इक्वल टू 5 तथा b इक्वल टू 3। क्या मान लिया? a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3। सरलता से समझने के लिए मैं उल्टी सर्वसम्मिका उल्टा लिखता हूँ, पहले इधर का हिस्सा लिख देता हूँ आपको सरलता से समझाने के लिए। तो देखो ये क्या है आपके पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस सर्वसम्मिका को उल्टा लिखे, ये वाला मैंने इधर लिख लिया, ये वाला, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, बीच में बराबर, तो आप इधर उधर लिख सकते हो। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास? दूसरे में a प्लस बी a माइनस बी। मैंने कुछ नहीं किया इस सर्वसम्मिका को, ये जो राइट हैंड साइड थी उसे लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, क्यों? आपको समझाने के लिए। अब देखिए मैंने एक ही जगह कितना लिया है? 5। तो यहाँ कितना आ गया? 5 का स्क्वायर माइनस बी, बी कितना है? 2 का स्क्वायर, 2 नहीं 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a की जगह कितना लेना है? 5 और b की जगह 3, और यहाँ पे a की जगह 5 और b की जगह 3। अब देखिए इसका मतलब होता है एक ऐसा वर्ग, 5 का वर्ग, यानी 5 5 5 भुजा वाला एक वर्ग, ये इसका ज्योमेट्रिकल अर्थ है। ये जो 5 स्क्वायर लिखा हुआ है बीजगणित में, जो अर्धगणित में जो लिखा हुआ है, अर्धगणित में 5 का स्क्वायर, ये ज्योमेट्री में इस तरीके से 5 का वर्ग कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस, ये क्या? 3, ये 3 का वर्ग, यानी एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? 3 3, यानी कि यह 3 इकाई का एक वर्ग है। ये जो आपका अर्थमेटिक में 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ज्योमेट्री में इसका ये मतलब होता है। और यहाँ पे 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8, और गुणा 1 कितना हो गया? 5 माइनस 3
और अगर इसकी आकृति की बात करें तो ये एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई 8 और चौड़ाई 2। ये जो मैंने बता रखे हैं ये इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ज्यामितीय। अब देखिए आइए इसी चीज को हम आपकी गणित की किट में जो इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं उससे सीखते हैं। आपकी गणित में छोटे छोटे क्यूब्स दिए हुए हैं। इन क्यूब्स की विशेषता यह है कि ये एक दूसरे में फंस जाते हैं और आवश्यकता अनुसार हम किसी भी कंटेंट को समझने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसको इस संदर्भ में देखिए, फाइव का स्क्वायर यानी कि 5 इकाई का वर्ग। इधर देखिए सबका क्या रहता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लंबाई 5, इधर भी 5, सभी 5 5 है, इसलिए यह 5 इकाई का एक वर्ग है। आपको आगे आगे का चेहरा ही देखना है, इसे फेस, पीछे मोटाई नहीं देखनी है। अगर मोटाई को भी मान लोगे तो लंबाई चौड़ाई मोटाई ये घनाभ हो गया, क्या हो गया, लेकिन अभी हमें उस पर नहीं जाना, आगे आगे देखिए। तो आगे क्या है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई, तो ये वर्ग है और ये 2 मिमी आकृति है, तो ये 5 का एक वर्ग है। और ये 5 में से 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ये 5 का वर्ग आकृति में ये वाली चीज है, ये इसमें से 3 का वर्ग हटा दो। देखो 3 का वर्ग, ये 3 दिनों से 1 1 2 3, इधर 1 2 3, ये 3/3 का वर्ग। अब देखिए ये पूरा 5 का वर्ग था, उसमें से माइनस कर रहे हैं ना, माइनस 3 का वर्ग, ये 3 का वर्ग है। देखिए 5 के वर्ग में से ये 3 का वर्ग माइनस कर दो, हटा दो, मैंने हटा दिया, माइनस कर दिया। अब मेरे पास ये बच गया और ये वाला हिस्सा आपकी जो सर्वसमिका है इसको निरूपित करता है। ये मेरी आकृति मेरे हाथ में जो देख रहे हो आप, मेरे हाथ में जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको दिख रहा है गणित में, वो इस बात को अंकित कर रहा है। गणित में ये a+b और a-b है। कैसे, देखिए a+b और a-b को हल करके हमने क्या लाया था, 8/2। तो देखिए ये ऐसे, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, मैंने रीअरेंज कर लिया। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कितने, 1 8/2 के आ गए। यानी कि ये जो चीज है ये a+b इंटू a-b, ये आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है इस रूप में ये। और अगर इसको दूसरा रूप कौन सा है इसका, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो। भाई उन्हीं को तो मैंने तोड़ के रीअरेंज किया है, तो नया थोड़ी जोड़ा इसमें, ये क्यों कोई नया थोड़ी लगाया। चाहे आप ऐसे कह लो, ये भी a+b इंटू a-b है, और चाहे आप इसे ऐसे कह लो, ये भी a+b इंटू a-b को अंकित करना है। और अगर हम संख्या की बात करें, ये तो मैंने आकृति बनाई 8/2 की, अगर मान लो इसे गुणा कर लें, 8 दूनी कितना होता है, 16। तो मैं इन क्यूबों को गिनूंगा तो 16 होने चाहिए। गिनो 1 2 3 4 5, तो 5 ही नीचे कितने हुए, 10। 1 2 3 और 3 नीचे 6, 10 और 6 कितने हुए, 16। तो सर्वसमिका भी कितनी कर रही है, आपको बात देखो, रटने से काम नहीं चलेगा। आपने रट ली a+b ब्रैकेट में a-b इक्वल टू a² - b², ये तो रटने वाला काम है ना। लेकिन इसका व्यवहारिक प्रैक्टिकल वास्तव में क्या है, a की जगह b की जगह आप मान रखते तमाम प्रश्नों को हल करते रहो किताब में, तो वो तो प्रश्न हल करना माना जाएगा, उसका आपको मीनिंग भी तो पता लग